फूलों वाले कंबल को तो लोग याद रख ले अल्लाह करे। लेकिन जो है मुझे वैसे ही अपने शौक वाले, एक ही जिंदगी बंदा हर चीज ट्राई करके मरे ना। मेरा बॉन्ड हमेशा से मेरी मदर के साथ है और मेरी सिस्टर के साथ भी, मतलब हम लोग हैं ही 4, ठीक है, और हम लोग 4 ही थे तो हमने लाइफ के हर फेज देखा। तो हमारी आपस में वैसे ही बहुत अच्छी फ्रेंडनेस है, सबकी आपस में बहुत अच्छी बनती है। तो मैं हम लोग कॉन्टिनेंटल बेकरी पे मिलेंगे और सारे बंक करेंगे, पूरा मास बंक होगा, पूरी क्लास बंक करेगी। और मैं कॉन्टिनेंटल बेकरी पे उतरा और अब मैं कॉन्टिनेंटल बेकरी पे वेट कर रहा हूँ कि बंक करने वाले कहाँ है, और कोई भी नहीं आया। कॉन्फिडेंट में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पहले मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ना डेली ब्लॉगिंग करूंगा। सही है, बहुत बुरा सोचा, लेकिन सोचा। मैंने 2-3 ब्लॉग बनाए, बहुत बुरे लगे मुझे। अपलोड करने के बाद मेरा ही दिल नहीं कर रहा था देखने का, तो फिर मैंने चैनल डिलीट कर दिया। चौकीदार की नौकरी के लिए एक मरतबा अप्लाई करने गया, उन्होंने सालों ने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक। अच्छा, हम सोच रहे थे कि आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो बताएं आज अवेलेबल हैं आप? आज की इफ्तार आप लोग मेरे साथ करें, बिल्कुल। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ, आप उसको फॉलो करें, आप आ जाएं, आज इफ्तार साथ करते हैं। ठीक हो गया, कोई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, इफ्तार हमारी तरफ से है। हाँ, आप आए तो सही। ओके जी, फिर होती है मुलाकात आपसे, ठीक है? डन। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, तो मुझे इफ्तार के लिए ज़रा ये आलू के समोसे कर दीजिएगा, साथ में ये जो छोटे पिज़्ज़ाज़ है ना, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये भी कर दें। और हाँ, ये क्रिस्पी चिकन पेटीज नहीं भूलिएगा, और साथ में जूस भी रख दीजिएगा। Is he there? Oh yes, he's there. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक भाई, रमजान मुबारक। हाँ, खैर मुबारक। बैठे? जी बैठिए। आई होप हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या चल रहा है, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है, सब ठीक चल रहा है। बस वही ऑफिस, कंटेंट, ये सारी चीजें। ऑफिस के साथ कंटेंट कैसे मैनेज होता है? ऑफिस के साथ कंटेंट बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, बहुत मुश्किल से। मतलब अभी मेरा रूटीन ये है कि मैं तकरीबन सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाता हूँ, ऑफिस से वापस रात में तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे घर आता हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैं सोचना शुरू करता हूँ कि अब मुझे क्या करना। पहले स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के, पहले तो टॉपिक, फिर स्क्रिप्ट, उसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ, फिर एडिट करता हूँ और फिर पोस्ट करता हूँ। तो अक्सर मेरी वीडियो जो है ना वो 11:55 56 में पोस्ट हो रही थी कि यार डेट चेंज होने से पहले मैं पोस्ट कर दूँ। ओह गॉड, नन्ही सी जान पे इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे? हाँ, ये कंटेंट का ना असल पे मेरे ना ऑफिस हमेशा से, मतलब जो मेरी जॉब है ना डिजिटल मार्केटिंग की, दैट इज एक्चुअली माई पैशन ना। मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। इस वजह से मैं जॉब पे तो मैंने रहना ही था। कंटेंट को मैंने साइड हसल स्टार्ट किया था, तो उसके बाद कंटेंट पे एक कंसिस्टेंट तो मैं हूँ, 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट डेली पोस्ट कर देता हूँ। वाओ। तो उस चक्कर में फिर ये ऐसे थोड़ा सा हसल मोड में तो रहना पड़ता है। एक्सीलेंट। नहीं, वैसे यूजुअली लोगों का जॉब साइड हसल होता है और कंटेंट पैशन होता है, बट आई एम सो ग्लैड कि आपका परसेप्शन बड़ा डिफरेंट है कंटेंट में ना। मुझे ऐसे, अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना कंटेंट क्रिएटर बनने का शौक होता है। मुझे भी थोड़ा फेम वेम तो पसंद है, बट एज सच ना मेरा कोई शौक नहीं था। लाइक कि मुझे बस ट्राई करना था, मतलब मुझे ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है अपनी लाइफ में। तो कंटेंट क्रिएशन भी मुझे ट्राई करना था, तो मैंने ट्राई किया और वो थोड़ा चल गया। Excellent. तो उसको साथ लेके चलो। और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ट्राई करनी है, मुझे स्टैंड अप करना है इंशाल्लाह। मैंने बीच में एक मरतबा ऐसे ही अपने एक दोस्त के ऑफिस का एक एनुअल डिनर था, तो मैंने कर भी दिया था, बट मैंने ऐसे प्रोफेशनली करना है मैंने कहा। और मुझे अपना एक गाना रिकॉर्ड करना है कुछ टाइम में, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं लिस्ट, और आई डोंट इवन केयर कि मतलब उसमें सक्सेस मिलती नहीं, बस मुझे मरने से पहले कुछ चीज़ें ऐसे ट्राई करनी है, वो मैं कर रहा हूँ। विश लिस्ट अपनी पूरी कर रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ करनी है, कोई ऐसी चीज़ करनी है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, लोग मुझे याद रखें।
अल्लाह ने चाहा तो अभी भी रख ही लेंगे। हाँ नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। फूलों वाले कंबल को तो लोग याद रख ले अल्लाह करे। Exactly. लेकिन जो है मुझे वैसे ही अपने शौक वाले, एक ही जिंदगी बंदा हर चीज ट्राई करके मरे ना। हाँ जो बात तो है वैसे- वैसे, इसीलिए आपने कहा मैं फूलों वाला कंबल ओढ़ के सो फूलों जाता वाला हूँ, कंबल। फूलों वाला कंबल ट्राई कर लेता मैं हूँ। पूरे पाकिस्तान को फूलों वाले कंबल में सुला। आई स्वेयर आपने मतलब हमारा खानदानी जो कंबल होता है या खानदानी जो चादरें होती है स्पेसिफिकली जो अम्माओं की फेवरेट होती है, हाँ। जिन पे फूलों के नक्शे बने होते हैं, स्पेशली बने होते हैं। वो मेरा ये पता है, मैंने एक वीडियो की व्हेन डैड स्टार्ट व्लॉगिंग, हाँ तो उस पे ना मुझे कैरेक्टर ही वो दिखाना था, माचो माचो और ये वो, और उसके बाद फिर एंड में मुझे जो है ना उनको सुलाना था फूलों वाले कंबल हाँ। में, कि सारा दिन माचो बनने के बाद एंड में सोना तो फूलों वाले कंबल भी होता है। तो वहां से ये फूलों वाला कंबल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिट भी हो गया और सारी चीजें। अब फूलों वाले कंबल से लोग मुझे ही जानते हैं। बिल्कुल कोई ऐसा ही है। कहीं पे फूलों वाला कंबल ओढ़ता है तो उसको मैं याद है। यहाँ तक कि आई थिंक सो दुकानदार भी यही कहते होंगे ये वकास का फूलों वाला कंबल है। अरे खरीद लें मेरे आप। पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बट मैं करना भी नहीं चाह रहा था और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था, वरना इन सर्दियों में अगर मैं फूलों वाला कंबल लॉन्च कर देता ना अपने नाम से, अरे वाकई भाई सेल्स जनरेट करता मैं कोई खतरनाक वाली। ऐसी वैसी के आई मीन हर किसी के पास होता है, ये वो वही है वकास वाला फूलों वाला वकास वाला कंबल फूलों वाला है। ही। अच्छा वैसे आइडिया आया कैसे, क्योंकि यूजली अम्माओं के जहेज का होता है ये फूलों वाला कंबल और बेचारा कहीं किसी संदूक में ना बेचारा मिट्टी के अंदर होता, आपने कैसे कैसे सोचा कि मैं इसे यूटिलाइज करूं? नहीं ऐसा होता नहीं यूजुअली कि ये कंफर्टर, ये जितनी भी ये हाई एंड क्लास चीजें ना, ये हमें मुझे तो अभी पता चला कंफर्टर एक चीज होती है कंफर्टर 2-3 साल पहले। अभी तो फूलों वाला कंबल ही पता है, रजाई पता है। वो हमारी अम्मी तो वो एक कपड़े की चादर को दूसरी चादर से सी के और उसके अंदर रुई शुई भर के उसी को रजाई शजाई बना रही थी। हमने बहुत वो क्या होता है शुद्ध गरीब है ना हम लोग। मिडिल क्लास में ना हर बंदे के घर में ना फूलों वाला कंबल। हाँ अपर क्लास में भी लोगों के पास अक्सर ये होता है, कुछ होते हैं लोग छुपाते हैं वो कंफर्टर यूज कर लेते हैं। अक्सर कंफर्टर के जो कवर होते हैं ना वो भी फूलों वाले ही होते हैं। फूलों वाले फूलों वाला कंबल आपको पाकिस्तान के हर घर के अंदर मिल जाए, इवन इंडिया के हर घर के अंदर, बांग्लादेश के हर घर के अंदर मिल जाए। फूलों वाला कंबल तो था ही हाँ और रजाई होती थी, लेकिन फूलों वाला कंबल इट्स लाइक अ थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद अ पुकी सॉर्ट ऑफ नेचर से। yes. तो मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हेन डैड स्टार्ट व्लॉगिंग, हाँ उसमें मैंने एक व्लॉग इस तरीके से किया था कि अगर हमारे फादर व्लॉग बनाते तो उसमें होता क्या, तो सारे दिन करते क्या। मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैं ये था कि भाई वो गुस्सा वुस्सा ये वो सारी चीजें और वो सब्जी वब्जी लाना ये वो, और एंड में सोते फूलों वाले कंबल। तो जितना भी मर्द जो है वो गुस्से वाला बन जाए या जितना भी एग्रेसिव हो, सोएगा वो फूलों वाले कंबल में, हाँ कुकी बन। तो फिर मैंने वहां से ये चीज अडॉप्ट की। फिर लोगों ने बोला कि यार फूलों वाला कंबल फूल, फिर हर वीडियो के नीचे कमेंट में फूलों वाला कंबल, फूलों वाला कंबल, फूलों वाला कंबल। इवन अगर मैं किसी वीडियो में फूलों वाले कंबल का जिक्र नहीं करता था, लोग बोलते फूलों वाला कंबल। फिर मैंने उसको पूरी सीरीज ही बना दी, मतलब फूलों वाला। और बहुत अच्छी सीरीज थी, एक ट्रेडमार्क बन गया, यकीन करे वो देखा जाए। हाँ मुझे लोग फूलों वाले कंबल के नाम से ही जानते हैं। मुझे अक्सर exactly. किसी को मेरा नाम याद भी ना होना तो वो ये आपको फूलों वाले, उस दिन मुझे एक बच्चा बोले आप फूलों वाले कंबल में सोचो, और ऐसे ही आप वही हो ना फूलों वाले कंबल। मुझे 90% अगर लोग मिलते हैं ना तो वो फूलों वाले कंबल के नाम से ही मुझे बुलाते और फिर पहचानते। अच्छा लगता है ना, जैसे अगर कोई आप ऐसे रैंडमली किसी जगह पे जा रहे हो और आपको लोग पहचाने, अप्रिशिएट करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो यही अच्छा लगता है। कंटेंट क्रिएशन में अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है पैसों से पहले तो वो ये है, फिर पैसे हैं फिर कोई। एक्सीलेंट। अच्छा वैसे फैमिली की बात हो रही है तो आप सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं फैमिली में? मैं अपनी मदर से। मेरे फादर की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज 10, और उसके बाद फिर हमारी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लाइफ थी, तो हमें थोड़ा सेट होते होते भी टाइम लगा। तो हमारे लेकिन मेरा बॉन्ड हमेशा से मेरी मदर के साथ है और मेरी सिस्टर के साथ भी, मतलब हम लोग हैं ही 4, ठीक है, और हम लोग 4 ही थे तो हमने लाइफ के हर फेज देखा। तो हमारी आपस में वैसे ही बहुत अच्छी फ्रेंडनेस है, सबकी आपस में बहुत अच्छी बनती है। बहुत हंसी मजाक करते हैं हम लोग बहुत तेज। यानी आप लोग सभी एक ना एक के अंदर ना कोई कॉमेडियन है। हम हैं भी पंजाबी। आप हमारे घर के बाहर से गुजरते हुए आपको यही लगेगा कि ये लोग अंदर लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे होंगे आपको लगेगा लड़। हम अगर ये भी बोलते हैं ना कि पानी पिला दो तो ऐसा लग रहा होता है कि हम जायदाद में बंटवारा मांग रहे हैं, पता नहीं क्या। हम पंजाबी हैं तो हमारा है ही ऐसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मल कोई उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग, कोई और कोई देख ले तो उसको ही लगेगा कि लड़ रहे हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं। जबरदस्त। अच्छा वैसे है ही। अच्छा वैसे रमजान के अंदर यूजुअली आपका क्या रूटीन होता है?
रमजान के अंदर मेरा रूटीन ये होता है कि मैं रात में यूजुअली जागता हूँ सहरी तक, और सहरी करता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ नमाज पढ़ के। सही। फिर ऑफिस का टाइम होने से आधा घंटा पहले उठता हूँ, 5 मिनट में जल्दी जल्दी भागता हूँ और बहुत मुश्किल से लास्ट मिनट पे जाके मैं अपनी अटेंडेंस लगाता हूँ। फिर ऑफिस के अंदर काम करते करते बीच में नमाज और ये सारी चीज़ें। फिर ऑफिस के बाद ऑफ होता है तो घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम होने वाला होता है, तो अफ्तारी, और उसके बाद फिर जो है वो सारा कंटेंट और ये सारी चीज़ें मैनेज करना, बीच में इबादत और ऐसे करके। जबरदस्त। अच्छा, वैसे कंटेंट में फैमिली हेल्प करती है या फिर आप सब खुद ही सोच रहे होते हैं, खुद ही कर रहे हो? रिकॉर्डिंग में हेल्प करती है। दैट्स क्यूट। क्योंकि मेरा भाई अक्सर मेरी वीडियोस रिकॉर्ड करवाता है या मेरी बहन। वीडियो में होते हैं भाई आपके? वीडियो में भी होता है मेरा भाई, जब मुझे कोई दूसरा बंदा चाहिए होता है अपने भाई। और वैसे रिकॉर्ड करने में या तो मेरा भाई कैमरामैन बना हुआ होता है मेरा, या मेरी बहन अक्सर कैमरामैन बनी होती है, तो ऐसा करके चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, वैसे स्कूलिंग आपकी कहाँ से, कोई ऐसा किस्सा है आपके स्कूल का जिसमें आपको याद आए कि मुझे क्यों तोड़ा या ऐसा नहीं होना चाहिए था? मेरा तो ऐसे स्कूल के तो मेरे बहुत किस्से हैं। मैं ना सुनाइए जरा। क्या था, हम लोग ना हैदराबाद में से 6 क्लास तक में हैदराबाद, और 6 क्लास तक में बहुत ही मम्मी डैडी बच्चा क्या, मतलब बहुत ही ऐसे फर्स्ट बेंचर होते हैं ना, मैम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही, और हर सवाल का मैंने जवाब देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना, वो वाला शौक था मुझे, जो कि 6 क्लास तक तो था। 7 क्लास में मैं कराची शिफ्ट हुआ और मुझे एक अजीब से स्कूल में मेरे घर वालों ने डाल दिया, वहाँ मेरे सारे शौक मर गए। हाँ, बच्चे थे बस जो बस ऐसे ही कि स्कूल चले जाओ और होकर आ जाओ, वो वाला सीन ना हो। टीचर्स भी बस ऐसे ही थे कि हम आ गए, अब थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ लो, फिर हम चले जाएंगे। एहसान, बिल्कुल। हाँ, ना वहाँ कुछ खास पढ़ाते थे ना हम लोग कुछ खास पढ़ते थे। 7 में मेरी आदत खत्म हो गई और 8 में फिर मैं आहिस्ता बैक बेंचर बन गया था, और फिर बन गया था तो फिर मेरे बहुत सारे किस्से थे। सही। फिर एक मरतबा ऐसा हुआ कि 8 क्लास में था मैं, और मेरे घर वालों ने वैन लगवाई थी, तो वैन वाले अंकल जो है ना हमें घर से गेट से अपार्टमेंट के अंदर आके फ्लैट के गेट से बिल्कुल पिक करते थे, स्कूल के गेट पे उतारते थे और मेड छोड़ के हम अंदर चले गए, और फिर जो है हम वापस वो हमें पिक करते थे और फिर घर के अंदर चले जाए, हम उस वक्त तक देख रहे होते हैं। तो हमें जो है ना स्कूल से बंक करने का मौका नहीं मिलता, तो मेरे सारे दोस्त बंक कर रहे थे, मुझे बुरा लगता था कि मैं बंक क्यों नहीं कर रहा। तो आपने किया बंक? फिर मुझे एक दिन ऐसा मौका मिला कि कोई एहतजाज, कोई धरने की कॉल थी, कुछ ऐसा था, और मुझे ये पता, वैन वाले अंकल ने बोल दिया कि कल मैं नहीं आऊँगा क्योंकि धरने एहतजाज है, पता नहीं किस चीज़ का था बट था, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, ये सारी चीज़ें। फिर जो है मेरे दोस्तों ने प्लान किया कि जो ना हम लोग जो है वो बंक करते हैं। मैंने बोला सही है, बंक करते हैं। फिर जो है अब ऐसा सीन हुआ कि वैन वाले अंकल ने तो मना कर दिया था ना कि भाई मैं नहीं आऊँगा, दोस्तों ने बोला बंक कर लेते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, मैं घर पे बात करता हूँ कि मुझे ना बस में आने दे। अच्छा। तो बस में घर वाले ने कभी अलाउ नहीं करते थे, मैं था भी 12-13 साल का था, 8 क्लास में। तो मैंने फिर घर वालों को कन्विंस किया कि भाई मुझे स्कूल पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो मेरी क्लास ही पास नहीं होगी। बिल्कुल। फिर जो है मेरे घर वालों ने बोला चलो ठीक है, तुम बस में चले जाना और हमें अपडेट करते रहना। मैंने बोला ठीक है, और मोबाइल नहीं होता था उस वक्त हमारे, मेरे घर में अलाउ भी नहीं था मुझे मोबाइल रखना। 8-9 क्लास में, मैट्रिक के भी आखिर में जाकर उन्होंने मुझे मोबाइल दिया था। हाँ, पहले के तो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते थे ना बहुत। अभी मतलब मेरे घर में स्ट्रिक्ट ही हैं तो मैं थोड़ा सा बिगड़ा हूँ अपनी जबरदस्ती। तो खैर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग बंक करेंगे। सही। मैं बस में आऊँगा और हम लोग मिलेंगे कॉन्टिनेंटल बेकरी जौहर वाली पे, उसी वाले रोड पे मेरा स्कूल था 7 के। तो मैं बोला हम लोग कॉन्टिनेंटल बेकरी पे मिलेंगे और सारे बंक करेंगे, पूरा मास बंक होगा, पूरी क्लास बंक करेगी। और ऐसे मैं अगले दिन बस पहली मरतबा ज़िंदगी में मेरे घर वालों ने बस में जाने की इजाज़त दी और मैं कॉन्टिनेंटल बेकरी पे उतरा, और अब मैं कॉन्टिनेंटल बेकरी पे वेट कर रहा हूँ कि बंक करने वाले कहाँ हैं, और कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। और ऊपर से क्योंकि मुझे सारा दिन घूमना था बाहर रोडों पे, तो मैंने वो बुक्स भी नहीं रखी थी। फिर आपने क्या किया पूरा दिन? मैंने आई एम कमिंग टू दैट, मैंने उनको बोला कि मतलब मैंने ये सोचा कि मैं अगर क्लास में जाऊँगा और हर टीचर आके बोलेंगे बुक दो, कॉपी दो, तो मेरे पास ना बुक होगी ना कॉपी होगी, मैं क्या ही करूँगा। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं हूँ आसरे पे कि कोई आ जाए और मुझे बंक में ज्वाइन कर ले। फिर 7 क्लास का एक बच्चा था जो वहाँ से गुजर रहा था, ही यूज्ड टू बंक। मैंने उसको कन्विंस किया कि तू मेरे साथ बंक कर, तो बोला ठीक है तू अकेला है तो मैं भी कर ले तुम। फिर एक लड़का मेरी क्लास का अहमद मसूद, वो ऑफ स्कूल जाने की नीयत से आया था,
लेकिन मैं उसको कन्विंस किया कि मैं बंक कर रहा हूँ, 7वीं क्लास का बच्चा बंक कर रहा है तो मैं भी बंक कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग होते भी गरीब थे, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, अब हमने बोला करें क्या, हम लोगों ने बंक कर दिया। अब बंक करके हम बैठे हुए कर कुछ भी नहीं रहे, लेकिन बंक कर लिया। पता नहीं क्या ऐसा कारनामा किया, फिर हम लोग घूमे जा रहे हैं, कभी इधर 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 जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो सफारी पार्क चलते हैं। फिर सफारी पार्क गया, सफारी पार्क बंद था और एहतजाज धरनों का दिन था, हम लोग समझ नहीं आया। सफारी पार्क के गेट से हम लोग वापस आ गए। स्कूल के बिल्कुल सामने कॉन्टिनेंटल वाले रोड पे ना अपोजिट में एक पहाड़ है, ऐसे छोटा सा ना, तो हम पहाड़ पे चढ़े गए। पहाड़ पे जाके स्कूल देख रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ के हम स्कूल को बैठे हुए देख रहे हैं कि अभी वहाँ पे ये वाला पीरियड चल रहा होगा, अभी ये वाला चल रहा होगा। गर्मी के अंदर, धूप के अंदर पत्थरों पे बैठे हुए, ये नहीं कि भाई स्कूल जाके बैठे जाते, लेकिन नहीं, वो पंगे। तो खैर फिर बंक का टाइम पीरियड पूरा हुआ, स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ, मैं बस में चला, घर गया। घर पे जाके मैंने बेल बजी और मेरी नानी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा मुझे, उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरी अम्मी के सामने किया। और हम लोग अपने मामू के साथ रहते हैं ना, फादर में, मेरी अम्मी के सामने कर दिया। मेरी मम्मा ने मुझे देखा और उनकी शक्ल थोड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर वो मुझे लेके गई। उन्होंने हैंगर उठाया, पहले एक हैंगर तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। फिर मैंने बोला कि मुझे कहानी बताओ तो सही, क्या तुम लोगों को पता चल गया? फिर उन्होंने बोला कि हुआ क्या था। मैं पहली बार बस में गया था तो मेरी मम्मा परेशान हो रही थी कि यार ये पता नहीं पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा। तो स्कूल का टाइम शुरू होने के बाद उन्होंने एक बार स्कूल में कॉल की, मतलब वकास से बात करें, उन्होंने बोला वकास अभी नहीं पहुंचा। उन्होंने चलो हो सकता है बस में गया है, 10-15 मिनट बाद पहुंच जाएगा। 10-15 मिनट बाद फिर उन्होंने कॉल की, फिर स्कूल वालों ने बोला भाई बच्चा तो पहुंचा ही नहीं, अब धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं। उन्होंने बोला हमारा बच्चा पहली मर्तबा 13 साल का तो है, पता नहीं कहीं आगे पीछे ना हो गया। मेरी मम्मा बेचारी स्कूल आ गई, वो स्कूल आ गई। स्कूल में उन्होंने वेट किया 1 घंटा 1.5 घंटा, मैं नहीं पहुंचा। वो स्कूल में रोना शुरू हो गई। फिर स्कूल से फनी सीन है, बहुत फनी सीन है। मेरे जो ट्यूटर थे ना, उनकी वालदा उस स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा। और वो एक मर्तबा अपने स्कूल लाइफ में बंक कर चुके थे और पकड़े गए थे। तो उनकी जो वालदा हमारे स्कूल में पढ़ाती थी, उन्होंने आके मेरी मम्मा को समझाया कि देखो इतना शरीफ आपका बच्चा है नहीं, कमीना टाइप का ही है, तो लाजमी उसने बंक किया होगा, आप घर जाओ, वो स्कूल खत्म होने के टाइम पे खुद ही घर आ जाएगा। मेरी मम्मा को यकीन नहीं आया कि इतना कमीना तो नहीं हो सकता मेरा बच्चा, लेकिन वो फिर भी उनकी बात पे थोड़ा बहुत तसल्ली करके घर गई। फिर उन्होंने मस्जिदों में ऐलान करा दिया मेरे गुम होने का, पता नहीं क्या क्या। मैं घर पहुंचा हूँ, उसके बाद मार खाने के बाद मैंने सारी स्टोरी सुनी है। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ। मैंने बोला मैं ये तो नहीं एग्री कर सकता कि मैंने बंक किया था। फिर मैंने उनको एक कहानी उसी वक्त बैठे बैठे पूरी सुनाई कि मैं सुबह बस में चढ़ा और मैं क्योंकि नींद में था और मैं थका हुआ भी बहुत था और नींद में उठा था, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं बस में आँख लगी और मेरी आँख लग गई। तो मैंने जहाँ उतरना था कॉन्टिनेंटल बेकरी में, वहाँ से बस चली गई आगे, मैं पहुंच गया सफारी पार्क। मेरी आँख खुली, मैंने ओह मैं सफारी पार्क आ गया हूँ। फिर मैं वहाँ से उतरा और मैं पैदल पैदल आ रहा था, तो बस पे मैं तो धरने चल रहे थे, तो मैं पैदल 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 कॉन्टिनेंटल बेकरी तक पहुंचा तो 1 बज गया। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया, तो मैंने बोला अपने स्कूल क्या ही जाऊँ, तो बस पकड़ के ना। ओह माय गॉड, कैसे वो बिल्कुल नहीं किया होगा उन्होंने, दोबारा हैंगर तोड़ा था। फिर बोला कि तुम्हारे साथ कौन था, मैंने बोला वो 7वीं क्लास का बच्चा जो मेरे साथ बंक किया होगा। ओह बेचारा, वो तो बेचारा पकड़ा नहीं गया था, वो तो घर चला गया था। मेरी मम्मा मुझे उसके घर पे ले गई और मेरी मम्मा ने उसके घर वालों को बता दिया कि ये दोनों बंक करके आए। ओह फिर वो भी पिटा अपने घर में, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं भी पिटा। फिर पहले मेरी मम्मा ने मारा, फिर उसके बाद मेरे छोटे मामू, क्योंकि वो उन तक बात चली गई थी और उन्होंने ही मस्जिद में ऐलान कराया था, तो उन्होंने बुला के फिर उन्होंने मारा, कोट लगाई हुई टाइट। बड़े वाले मामू तक ये बात पहुंची नहीं, बच गया तो बहुत ही धो देते सही से ना। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस हो गया कि बंक कैसे नहीं मारना और कैसे मारना। फिर 9 मैट्रिक में हम प्रो हो चुके थे, फिर हमने अच्छे से बंक। हाँ, वो यूजुअली यही होता है जब आप वो होता है ना फर्स्ट टाइमर होता है, आपको नहीं पता ना क्या करना होता है, भले आप किसी प्रो के साथ ही बंक क्यों ना मार ले। वो तो प्रो असल में उनके घर वालों को तो यही था, वो पैदल जाते थे, पैदल आते थे, घर उनका नजदीक था, तो उनके घर वालों को तो आदत थी कि चला गया वापस आ जाएगा। मैं पहली बार था तो मैं पकड़ा गया। और आपने चूज भी तो डे किया ना, जो धरने का डे था। हाँ, धरने का दिन था, लेकिन मेरा वैन वाला बहुत तेज था ना। शानू भाई आप हमेशा बताइए, लेकिन जब मैं 9 मैट्रिक में बंक करता था ना, तो मैं क्या करता था, मैं शानू भाई हमारे होते थे वैन वाले, उनको बोलते था आप मुझे कॉन्टिनेंटल बेकरी में उतार दो, मुझे कोई पेन लेना है, पेंसिल लेनी वगैरह वगैरह, मैं स्कूल चले जाऊंगा, और मैं नहीं जाता था। तो वो मेरे घर पे पता है। ओहो,
शानू भाई लेकिन गलती मैं बेनिफिट ऑफ डाउट में अक्सर बच जाता था कि भाई मैं चला गया था स्कूल। सारी लेकिन गलती शानू भाई की है, सारी गलती शानू भाई। आप तो वजह के शरीफ पंगे। हैं। भाई आप अपने घर जाओ, चिल करो, बच्चों को चिल करने तो आपको क्या है, मैं बंक कर रहा था। अजीब। ओह माय गॉड, इतनी कोई फैसिनेटिंग स्टोरी है ना। इसका मतलब बचपन से ही आपके अंदर ना एक एलिमेंट था फनी होने का। चुल बोलते हैं इसको। हाँ। तो मैं फिर तमीज से कह रही थी। मैंने भी आपके अभी बहुत अंदर। पार्लिमानी वर्ड बोला है। थी बहुत आपके अंदर ना वो एलिमेंट था कि नहीं मुझे Element। इसको निकालना है, कुछ ना कुछ करके Element। निकालना है। तो दो मैंने मोबाइल सोचा में। कि मैं अकाउंट बना देता हूँ इंस्टाग्राम यार वो पता है क्या हुआ? का। बताएं। तो भाई मैं ना जॉब करता था। हाँ। और मैं एक स्टार्टअप में जॉब करता था। और स्टार्टअप के अंदर जो है ना, स्टार्टअप के अंदर ना कुछ होता ही नहीं है। आपकी जो जॉब होती है ना वो जॉब होती हाँ, नहीं होती। स्टार्टअप के अंदर आप सब कुछ कर रहे होते हो। आप झाड़ू भी लगा रहे हो, तो आप पोछा भी लगा रहे हो, आप बाथरूम धो देते हो टाइम पड़ने पे। ऐसा ही है। स्टार्टअप में आप सब कुछ करते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आई वाज सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस और डिलीवरियां भी कर रहा होता था। व्हाट? मैं पीआर कैंपेन्स भी मैनेज कर रहा होता था। मतलब मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी मैं ही था। हर चीज मैं ही था। मतलब ऑफिस में कोई आता था ना, बोलता था कि मार्केटिंग कौन देखता है, तो मैं देखता था। फिर वो बोलता था अच्छा सप्लाई चेन वाले को बुला दो, तो मैं ऐसे घूम के वापस आ जाता था कि मैं देखता था। भांडिया थे आप। फिर वो इसका बोलता था मतलब। फाइनेंस वाले को बुला दो, तो मैं ऐसे अंदर जाता था और वापस निकल के आता था फाइनेंस। तो खैर मार्केटिंग जब मैं देखता था ना, तो हम लोग पीआर कैंपेन्स करवाते रहते थे ना इन्फ्लुएंसर से। तो फिर मुझे बुरा लगता था। मुझे होता था कि मैं पूरा महीना 30 दिन संडे भी ऑफ नहीं करके 15 घंटे कंपनी को दे रहा हूँ और इतने से पैसे मिले। ये एक वीडियो बना के इतने सारे पैसे लेके क्यों जा रहे हैं? तो फिर मैंने बोला मैं भी ट्राई करता हूँ। सही। तो फिर अच्छा जॉब मेरी चिल भी थी। मतलब शुरू में तो स्टार्टअप था, तो हमें उसको थोड़ा सा लेवल पे लाने में थोड़ा टाइम लगा। और वो उनके जिस कंपनी में था ना, उनके मल्टीपल वेंचर्स थे। तो मैं 2-3 देख रहा होता था। एक की सप्लाई चेन देख रहा होता, एक की डिजिटल मार्केटिंग देख रहा होता ऐसे। लेकिन टाइमिंग मेरी ऐसी थी कि बस मतलब मेरी अपनी मर्जी की टाइमिंग थी। सही है। कोई ऐसा मसला वसला नहीं था। तो रात में ना तकरीबन सारे चले जाते थे 11 साढ़े 11 तो ऑफिस बॉय बच जाता था। अब ऑफिस बॉय बच जाता था, उससे मेरी थोड़ी अच्छी बातचीत थी, लेकिन कॉन्फिडेंट में बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं रात में ना मैंने सोचा कि मैं ना अच्छा नहीं शुरू कैसे हुआ, हाँ मजा हो गया। पहले मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ना डेली ब्लॉगिंग करूंगा। सही है। बहुत बुरा सोचा लेकिन सोचा ठीक है। फैमिली ब्लॉगिंग नहीं, पर स्टिल मैंने बोला चलो डेली ब्लॉगिंग। मैं 2-3 ब्लॉग बनाए, बहुत बुरे लगे मुझे। अपलोड करने के बाद मेरा ही दिल नहीं कर रहा था देखने का, तो फिर मैंने चैनल डिलीट कर दिया। फिर 1 महीने बाद मुझे दोबारा चुल हुई। फिर मैंने 2-3 ब्लॉग्स बनाए और फिर मैंने डिलीट कर दिया। 2 वजह से। एक तो ब्लॉग इतना फालतू था कि मेरा अपना देखने का दिल नहीं करता था। दूसरी वजह थी मुझे लगता था अगर मेरे जानने वाले किसी ने देख लिया तो वो बोलेगा यू छी, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं बोला करूँ क्या, मतलब अब चुल हो ही गई है, अब तो करना है, अब रुक नहीं सकते, लेकिन करूँ क्या। फिर मैं सोचा कि मैं शॉर्ट कंटेंट ट्राई करता हूँ। टिकटॉक शिकटॉक इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ ट्राई करता हूँ। मुझे नहीं पता था क्या, मैं ट्राई कर लेता हूँ। फिर पहले तो मैंने ना वो ऐसे ही 1-2 टिकटॉक में नहीं आप क्या कहते हैं पीओवी रील्स जो होती हैं, हाँ वॉइस सिंगिंग पीओवी रील्स, वो ब्लैक कोट पहन के आप रील्स बना रहे होते थे। अरे देखिए, हाँ जी। क्यों अब मैं आपके साथ सामने नहीं आ पाऊंगा। मैंने नहीं देखी। हमें पता है कि आपको कहीं वो वीडियो मिला उसको रिपोर्ट कर देना। हमें पता है कि आप देख के पुराने वो पके हुए चावल है कि हमने उस वक्त की भी वीडियोस देखी आपकी। ओ भाई, तो मैं ऐसे कुछ भी बना देता था, अल्लाह माफ करे। तो खैर फिर जो है ना क्या हुआ, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू की टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और शायद यूट्यूब पे भी उस वक्त पता नहीं मैं डालता था, फेसबुक। तो इंस्टाग्राम पे तो अच्छा और मजे की बात है मैं सबको ब्लॉक कर दिया। हाँ? मैंने ना अपना अकाउंट जो पब्लिक किया, उस वक्त वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने अपने स्कूल के दोस्तों की, मतलब स्कूल के जानने वालों की लिस्ट बनाई, कॉलेज के जानने वालों की लिस्ट बनाई, यूनिवर्सिटी के जानने वालों की लिस्ट बनाई, ऑफिस के सारे बंदों की लिस्ट बनाई, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई और सबको बैठ के ब्लॉक किया। फिर मैंने वीडियो डालना शुरू की। मैंने बोला कम से कम ऐसे ईयू तो नहीं बोलेंगे। तो फिर मैंने बोला जब देखी जाएगी बात, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होना है। मैं वीडियोस बना के डाल दी थी और जो है ना कॉन्फिडेंट मैं बिल्कुल नहीं था। मैं वीडियो बनाता था ऑफिस के ड्राइंग रूम में, मतलब ऑफिस का बेसिकली जो मीटिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम टाइप ही डेकोरेट हुआ हुआ था। और मैं उस वक्त अगर ऑफिस बॉय भी दूर से खड़ा देख रहा होता था मुझसे नहीं, आई वाज वेरी शाय।
You were very camera shy. very shy. लग नहीं रहा तस्वीरें ही नहीं खींचता था मैं। लग नहीं मैं रहा घर वालों अभी तो नहीं लग रहा हूँ मैं, अभी तो मैं हो गया हूँ ना, पक गया हूँ उबल के। मैं घर वालों के साथ एक मरतबा नॉर्थ ट्रिप पे गया, तो खैर घर वाले तो काफी दिन के लिए गए थे, मुझे ऑफिस से 3 दिन की छुट्टियां मिली थी, तो मैं बस मुजफ्फराबाद और पीच एंड नासिक तक गया था। सही। तो वहाँ पे घर वाले मुझे देख रहे थे और आई वॉज वेरी डम, आई वॉज एक्चुअली लाइक एन 45-year-old ओल्ड मैन। मैं वीडियो कैसे बनाता था, आई यूज्ड टू ओपन माय कैमरा एंड मैं अब देखूं मैं लानत भेजूं हम भी भेजेंगे। तो मुझे मैं आई वाज वेरी कैमरा शाय यार, ना मैं तस्वीरें खिंचवा सकता था, ना मैं वीडियो, मैं लोगों के सामने कुछ कर ही नहीं सकता था। ओह माय गॉड। और उसके खैर मल्टीपल फैक्टर्स भी थे, मेरी पर्सनैलिटी ऐसे हो रही कि उससे पहले मेरा बहुत ज्यादा बिजनेस लॉस और ब्रेकअप शेकअप पता नहीं क्या क्या। कौन से बिजनेस आपके फ्लॉप हुए, कौन से ऐसे ब्रेकअप हुए जिनका हमें नहीं पता? अनशन कुछ भी, मुझे ना बीबीए करने के दौरान ही बस बीबीए में ना आपको एक चुल हो जाती है बिजनेस करने की, और मुझे ये था मैं कभी जॉब नहीं करूंगा, जॉब तो गुलामी है, गुलामी, मैं बिजनेस करूंगा। तो फिर मैंने जाके ठेला लगा लिया। हाँ, मैंने सब्जी प्याज का ठेला लगाया, आलू प्याज का ठेला लगाया। इवन तो मैंने एक बंदा रखा था जो उस पे खड़ा होके आलू ले लो कांदा ले लो करता था, बट मैंने ठेला लगाया, मैं चिप्स का ठेला मतलब स्टॉल जो होता है वो लगाया। मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी ढूंढलो के नाम से, ढूंढलो.com, इतना यूनिक मैंने डोमेन दिया था उस वक्त, लेकिन वेबसाइट वॉज शिट, ठीक है, उसको चलाना कैसे मुझे नहीं पता था, बस मैंने बना ली, लॉन्च की, फ्लॉप हो गई, क्योंकि क्या आगे क्या करते हैं वो नहीं पता था ना मुझे ये पता था बनाऊंगा लॉन्च करूंगा, आगे क्या करना वो नहीं पता, बेचना क्या है ये नहीं पता, क्या है वो नहीं पता मुझे। और फिर मैंने ये किया था, मैंने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी खोली, बुरे तरीके से फ्लॉप हुई, पता नहीं क्या क्या, मैं एक मरतबा बैठ के गिना था तो कोई 10 के करीब थे, अब तो याद भी नहीं आ रहे मुझे। स्नूकर शॉप भी शायद मैंने एक मरतबा खोली, खोली होगी, बहुत कुछ किया मैंने, पता नहीं मैं किए मैंने ऐसे काम ना, तो खैर सब फ्लॉप हो गई। फिर एट द एंड मैंने रेस्टोरेंट खोला था, रेस्टोरेंट भी खोला। उस वक्त की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मैंने बहुत बड़ा लोन और बहुत बड़ा रिस्क लिया था, इवन तो 7 लाख रुपए से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी इतना करम किया हुआ है कि माशाल्लाह सही है, इतना मसला नहीं लगता। 7 लाख रुपए उस वक्त मेरी जिंदगी थी, वो 7 लाख रुपए लोन ले लिया था मैंने, और वो 7 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया और वो लोन 20 लाख का हो गया। फिर मैंने बंद किया, मैंने बोला बस इससे पहले करोड़ों का हो जाए और मुझे वो छुप छुप के शाहिद कपूर की तरह समंदर में छलांग लगानी पड़ जाए, इससे बेहतर है मैं बंद कर दूं। तो फिर मैंने बंद कर दिया। तभी से जाके मैंने 25,000 रुपए की नौकरी शुरू कर दी। वो जो 4 साल में बोला था ना गुलामी नहीं करूंगा, गुलामी, फिर मैं चुप करके गया और एक HR मैनेजर के पास जाके मैंने बोला मुझे गुलामी पे रख लो, 25,000 दे दिया अगर महीने में, मुझे कर्जे उतारने वाले जिम्मेदारी है मुझ पे। खैर उसके बाद इवन तो अल्लाह ने बड़ा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो 25,000 से मैं 6-7 महीने में 80,000 पे आ गया माशाल्लाह। 2-3 प्रमोशन मैंने फटाफट ले लिए उनसे। उसके लिए मैंने क्या क्या किया वो मैं नहीं बता सकता कैमरे में, मैंने ले लिया। नहीं वो हम ऑफ कैमरा पूछेंगे आपसे, डोंट वरी। फिर भी नहीं बता पाऊंगा मैं, बहुत दर्दनाक। वैसे जो लोग कहते हैं ना कि हमारी स्ट्रगल्स तो बिल्कुल अनाया पांडे जैसी हैं, लेकिन नहीं, आपकी स्ट्रगल्स वाकई अनाया पांडे से बहुत आगे हैं। अनाया पांडे की क्या स्ट्रगल, मेरी स्ट्रगल है इसकी मैं मिसाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली जी। हाँ, ठेले लगा के चौकीदारियां करके, अरे मैं चौकीदार, आपको पता फनी के साथ, मैं रबादा के चौकीदार की नौकरी के लिए एक मरतबा अप्लाई करने गया, उन्होंने सालों ने मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। हाँ, बदतमीज। क्यों? मैंने इंटर किया हुआ था, आई वेंट फॉर अ जॉब की नीड थी, आई वेंट कि मैं जो है वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करूं, और मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। उन्होंने बोला CV पकड़ाओ, दफा हो। फिर ऐसे मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाली स्टोरी है मेरी। अब मैं रह लेता हूँ कभी कभी जाके वहाँ पे, बस ऐसे ही मतलब अब रमादा वाले जानते हैं आपको, वकास जी, मतलब ऐसे बोले वकास GM के नाम से। हाँ जानते हैं, मेरी मुलाकात हुई है उनकी, कुछ ऐसे ही होता है, टॉप मैनेजमेंट के लोगों से जानते हैं, उनको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसे एक मरतबा हुआ। अब पता चल जाएगा। तो मैं कहाँ था, मैं था वहाँ पे, मैं बता रहा था कि मैं वीडियो नहीं बना पाता था जब मेरा ऑफिस बॉय मुझे देख रहा होता था।
शैटर्ड था मेरा कॉन्फिडेंस। तो खैर मैंने 2-4 वीडियोस डाली, फिर जो है ना ऑफिस बॉय को सिर्फ पता था कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, और मेरे एक डिलीवरी राइडर को पता था कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि वो डिलीवरी राइडर से ना मैं ये दुपट्टे शुपट्टे मंगवाता था। और मेरा वो इतना बेचारा स्वीट था, अयाज भाई होते थे हमारे, इतने स्वीट थे। अभी मेरे पास इस मोबाइल में तस्वीर नहीं है, लेकिन ना एक बार मैंने उनको भेजा कि विग ला के दो, तो वो विग लेने के लिए गए, और जो है ना फिर समझा नहीं पा रहे थे, और मैं भी नहीं समझा पा रहा था कि मुझे कैसी विग चाहिए। मैंने बोला मुझे विग चाहिए 2-3 किस्म की, लेकर आ जाओ। फिर वो समझा रहे थे कि यार एक ऐसी लंबी है, एक उससे थोड़ी छोटी। मैं बोला यार यार भाई मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर वो स्वीट से बेचारे उन्होंने मार्केट में खड़े होकर विग पहनी, एक तस्वीर खिंचाई, वो भेजी, फिर दूसरी पहनी, फिर तस्वीर खिंचाई, बोले ऐसी है। इतने स्वीट थे बेचारे। तो खैर उनसे मैं मंगवाता, उनको पता था मैं वीडियोस बनाता हूँ और ऐसे करके। तो इंस्टाग्राम पे तो मेरे 0 फॉलोवर्स से मैंने शुरू किया, मैं सबको ब्लॉक कर दिया था। और टिकटॉक पे भी मैंने 0 से शुरू किया, और फिर टक 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 टिकटॉक पे शुरू में थोड़ा व्यूज ज्यादा आ रहे थे, और टिकटॉक पे मेरे कोई 12-13 हज़ार 14 हज़ार फॉलोवर्स हो गए। इंस्टाग्राम पे 40-50 ही थे। सही। वो भी मैं टिकटॉक वालों को बोलता था कि जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, तो 40-50 ने कर लिया था मुझे। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि टिकटॉक पे ना 3-4 वीडियोस पे ना मेरे वो पॉलिसी वायलेशन और ये वो ऐसे करके फालतू सी चीजें आ गई, और जो है वो टिकटॉक पे ना मेरा अकाउंट पे ना शैडो बैन हो गया। तो टिकटॉक पे शैडो बैन हो गया, और इंस्टाग्राम पे थे ही कोई 70-80 फॉलोवर। मैंने बोला चलो वीडियोस तो बना ही रहना, डालते रहेंगे, क्या है, कितनी मेहनत, मतलब मेहनत लग रही है। मैं बोला और मैं क्या ही करूँगा, ऑफिस में वेला ही तो हूँ मैं, ठीक है ना, इनका बिजनेस चल रहा है ना, और सैलरी तो ही दे ही रही ना मुझे। तो खैर मैं वीडियो डालता रहा somehow, पता नहीं कितनी वीडियोस और कितने टाइम, और मैं वीडियोस पता है मैं 2-2, 3-3, 4-4 बना के डाल देता था। कुछ भी आता था माइंड में मैं डाल देता था, कुछ भी आता था माइंड में मैं डाल देता था। तो डालता था, तो पता नहीं कितनी वीडियोस के बाद जाके मेरे 1000 फॉलोअर्स हुए इंस्टाग्राम पे, और फिर बहुत टाइम के बाद 3000 हुए। तो 3000 जब हुए ना, तो मेरी कुछ वीडियोस ऐसी थी जो ऐसे ना मिलियन हो चुकी थी। तो मेरे कुछ जानने वालों ने, मतलब जो मेरे बॉस होते थे ऑफिस में, उन्होंने भी एक मरतबा पूछ लिया कि तुम रात में क्या वीडियोस बना रहे हो तो यहाँ पे। और फिर मेरे 1-2 दोस्तों ने भी देखी, उन्होंने भी कॉल की कि जो ना तू वीडियोस बना रहा और ये वो, और जो ना खैर तो शामत नहीं आई। उस शामत क्या आनी नहीं, इतना तो कौन फ्री करता है। दिल से तो मैं उनको फ्री वैसे भी माइंड नहीं करना यार, मतलब मैं शामत क्या ही आनी थी, मतलब मैंने ब्लॉक किया हुआ था सबको। तो वो पूछते थे कि यार ये तुझे तेरी प्रोफाइल हमें मिल क्यों नहीं रही, ब्लॉक किया मैंने, कैसे मिलेगी। फिर मैंने एक करके अनब्लॉक करना शुरू किया। फिर जब थोड़ा फॉलोअर्स बढ़ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया मेरा, फिर मैंने अनब्लॉक किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर कोई मेरे पता नहीं कितने फॉलोअर्स थे, कम ही थे, मैं घर पे जाके बता दिया था कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, दिखा भी दिया था। मेरी मम्मा की तो हटी थी थोड़ी सी, मतलब दुपट्टे शुपट्टे में देख के मुझे फौरन से अम्मा ने डांटा होगा, चिल सी। फिर हम बनाते रहे वीडियोस, फिर कोई 1 साल लगा मुझे 50,000 फॉलोअर्स तक आने में, और फिर अगला साल 2 साल में मैं पहुंचा था कोई 1,40,000 फॉलोअर्स पे माशाल्लाह। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सीरीज बनवा दी ब्लॉगिंग वाली, एक्सेलेंट सीरीज। आई मस्ट से ये इस सीरीज की वजह से ही मोस्ट लाइकली अल्लाह का बड़ा करम है, 1,40,000 थे मेरे मार्च के स्टार्ट में, और नवंबर के स्टार्ट तक ही मेरे 5 लाख क्रॉस हो गए थे। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने अब आगे और भी जाना है। तो ऐसे बट कंपैरेटिवली देखा जाए, आई वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन वन थिंग एज वेल, कि आप ना बहुत ही फीमेल सेंट्रिक कंटेंट बनाते हैं, वो ऐसे टॉपिक जो कि टैबू हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, देखो ये तो सारा फनी पार्ट हो गया ना। हाँ, अब सीरियस आ जाएंगे भाई। With great powers come great responsibilities. Yeah. That is what I believe and that is what everyone should believe. अब मेरे पास ऑडियंस है, मेरे लोग सुनते हैं। अब अगर दिन में 5-6 लाख लोग मुझे देखते हैं, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आऊँ। मेरी पहले दिन से ये कोशिश है कि मैं अपने कंटेंट से ना कुछ लोगों को सिखाऊं या उनको रियलाइज करवाऊं कि यार आप जो है ना, देखो पता क्या होता है, आप
बहुत सारी चीजें ना लाइफ में ऐसी कर रहे होते हो या अपनी डेली रूटीन में ना ऐसी कर रहे होते हो कि आपको फील भी नहीं होता और वो गलत होती है, किसी ना किसी को हर्ट कर रही होती है। अच्छा हमें ना देखो हमारी ना अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस थे हमारे, मतलब पूरे पाकिस्तान में पूरी देसी कम्युनिटी के अंदर हमारे पेरेंट से उतनी चीजें ना वो हमें, और एक उन्होंने डिस्टेंस रखने के चक्कर में और एक वो हाया रखने के चक्कर में बहुत सारी चीजें बताई हुई, ठीक है। आई मेड अ वीडियो ऑन व्हेन गर्ल्स स्किप रोजा, ठीक है, मैंने पीरियड्स पे बनाई थी, ठीक है, और वो मैंने एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया था, दैट वाज अ पैड ब्रांड, ठीक है, और मैंने की, भाई लोग डिस्कस ही नहीं करते घर के अंदर। कितनी प्रॉब्लम होती है लड़कियों को जब उनको लाइक देखना पड़ता है सारी चीज़ें, और फिर ऐसे बहुत सारी लड़कियों को अपने स्कूल एज में फेस करना पड़ता है। और फिर अक्सर मैंने देखा है कि ना लड़कियों को स्कूल पे अचानक से फील हुआ और फिर वो समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या, क्योंकि घर वाले बताते ही नहीं, मतलब किस बात की शर्म है यार, नेचुरल चीज़ है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो देखो डिस्कस नहीं होती, तो वहां पे मैं अपना पार्ट प्ले करता हूँ, बेशर्म बन के मैं बात करता हूँ और मैं डिस्कस करता हूँ। अभी मैंने एक रील बनाई कि लड़के कितना सारा दिन लड़कियों को ताड़ ताड़ के कितना हैरास करते, तो करते उसमें क्या गलत बात है, और मैं बताऊंगा। अब किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, हाँ, ऐसा ही है। दिखाऊंगा आप। अबे लड़के इनसे हैरास हो जाते हैं कितनी मर्तबा, क्या इतना घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्या देख रहे हो तुम, ऐसा क्या घूरने से तुम्हें मिल क्या रहा है? हाँ ऐसा ही है, वैसे डिफरेंस नहीं होता, चाहे दिमाग खराब हो गया मेरा, बुरे लगते हुए। कोई बात नहीं, हम आपका दिमाग नहीं तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया। नहीं, that's very nice. आई थिंक इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजों को हाईलाइट करूं, मैं करता रहता। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वरना क्या फायदा मेरे कंटेंट बनाने का, क्या फायदा कि तुम लोग मुझे देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी लेकर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे एक कंटेंट क्रिएटर को ना सोशल एंजाइटी तो होती है, और आप तो इंट्रोवर्ट थे, तो आपकी सोशल, अभी भी मैं वीडियोस बना लेता हूँ, मेरा लोगों से बात करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं। मैं सोशल आपने अच्छा यू नो आई डू हैव a lot of followers, अल्हम्दुलिल्लाह। I am at certain level के जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा सा फेमस भी हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा मैं बिला वजह पार्टीज में जा रहा हूँ या सोशल गैदरिंग्स में, कभी मैं स्टोरीज भी नहीं लगाता। मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूँ उसी को स्टोरी पे शेयर कर देता हूँ, कभी कभार कोई जाके मैं स्टोरी लगा दूँ तो लगा दूँ। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, खतरनाक वाला ना, मैं तो इतनी ज्यादा बात बहुत रेयरली, जैसे अभी आपसे मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सलाह हुआ है, ठीक है, आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप किसी रैंडम बंदे को बिठा दो, मैं एक कैरेक्टर है, देखो ये कैरेक्टर है जो मैं यूजुअली प्ले कर रहा होता हूँ, अदरवाइज इन सीरियस इन माय रियल लाइफ आई एम वेरी सीरियस, नॉट दैट मच, बट मैं बहुत कम लोगों के साथ ओपन अप होता हूँ, वरना ऐसे जो रैंडम लोगों के साथ मैं तो ओपन अप नहीं होता, उनको देख के मैं बहुत बोरिंग लगता हूँ, इवन दो आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं बहुत कम लोगों के साथ ही चिल करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, इंट्रोवर्ट के साथ साथ यू आर अ वेरी गुड कुक एज वेल। हमें ऐसा है, हाँ जी, मेरे हाथ के आप पकोड़े खाएंगे, आप बाकी सारे पकोड़े भूल जाएंगे। मैं पकोड़े बहुत अच्छे बना लेता हूँ, मैं पास्ता बहुत अच्छा बना लेता हूँ, स्पैगेटीज मतलब चाउमीन तो वो उसी की बहन है, ठीक है, उसके साथ मैं कढ़ाई बना लेता हूँ, मैं हांडी बना लेता हूँ, बिरयानी, पुलाव, XYZ। आपने फॉलोअर्स को भी तो पास्ता बनाने खिलाया था? फॉलोअर्स को भी खिलाया था मैंने, मतलब अरे यार वो मेरी वीडियो भी मैं ताबिश आशफी के शो में ना मैंने एक किस्सा सुनाया था, वो इतनी वायरल हो गई। अच्छा मुझे ना उसके बाद एक लड़की का कमेंट आया, अच्छा सीन क्या था भाई, मैंने ये बताया था कि मैंने एक मरतबा स्टोरी लगाई कि आप लोग स्टोरी का रिप्लाई करो, उसमें से 5-6 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके मैं पास्ता डिलीवर करूंगा अपने हाथ से बना के। मैंने भी किया था रिप्लाई स्टोरी पे, एक्चुअली पास्ता डिलीवर हुआ नहीं था। You were not shortlisted यार। तो मैं मेरिट पे सिलेक्शन करता हूँ। तो खैर भाई हुआ ये था, मैंने स्टोरी लगाई, उसमें बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया। मैंने ये बोला था कि आप रिप्लाई में मुझे अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस दे देना, और मैं उसमें से 5-6 लोगों को सेलेक्ट करूंगा तो मैं डिलीवर कर दूंगा। इतनी कोई ख्वारी वाली वीडियो हो गई थी वो, मैं कहाँ डिलीवर करने गया हूँ, मुझे नया नाज़माबाद में किसी ने बुला लिया, मेरी तो दुनिया वीरान हो गई वहाँ जाते। तो खैर अब हुआ ये कि 6-7 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके मैं निकला, उन सबके घर गया,
सबको पास आउट लेवल की अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई सब। उसमें से एक घर में ऐसा हुआ था, थोड़ा सा सीन ये है कि मैं गया तो उन्होंने अंदर बुला लिया, थोड़ा रिश्ता रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चनिंग और ये वो, उसके बाद हुई थोड़ी वैसा माहौल ऐसा बना हुआ था, वो मुझे ऐसा लगा, इवन दो हो भी सकता है 0.01% शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ऐसा वो थोड़ा सा फील आ रही थी। ठीक है, वो लड़की थी जिसका अकाउंट सेलेक्ट किया था मैंने, फिर वो उनकी वालदा भी मुझसे सवाल पूछी, पूरी फैमिली बैठी थी, वो हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत वो टीनेज में ना हो जाता है, ठीक है, बच्चे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, वो मैंने भी बहुत किया है, ऐसे नहीं बता रहा जो मैंने किया है, लेकिन वो लड़की मुझे ऐसे स्टोरी पे कभी क्यूट रिप्लाईज कर देती थी, मैं रिप्लाई नहीं करता था, मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज क्या हैं सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ये किस्सा मैंने ताबिश हाशमी के शो पे सुना दिया। उसके बाद मुझे ना एक लड़की का कमेंट आया कि नहीं मैंने तो उस लड़की से बात की है और जो है ना वो तो बोल रही है कि उन्होंने बस इसको इज्जत देने के लिए जो है वो उसको बिठा लिया और ये वो सारी चीजें। Oh my God. अरे यार मैंने तो ये बताया ही नहीं कि 7-8 फैमिलीज में से मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो तुम क्यों ऐसे मतलब क्यों क्लैरिफाई कर रहे हो सकता है तुम्हारी जानने वाली जिस लड़की के बारे में तुम सोच रही हो उसके बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ऐਵੇਂ अपनी तरह से जज कर रहे हो, तो मैं क्यों लग रहा है मैं हूँ हाँ उसे बिला हो जाके मतलब भाई हो आपकी फैमिली के बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं, मतलब जिसकी भी जानने वाली का आप रेफर कर रहे हो, मैं 7-8 फैमिलीज के घर गया हूँ तो आपको क्या पता किसी और के उस पे हो गया बिला वजह आगे ऐसे। तो मेरी बहन ने मुझे भेजा और मेरी बहन के तो मैं वैसे ही मैसेज सीन करके इग्नोर कर देता हूँ तो सारे भाई ऐसे ही हैं। तो ये हुआ था। एक्सीलेंट। हाँ बहुत मजे का मैं दोबारा करूंगा ये पास्ता बना के डिलीवर करने वाली एक्टिविटी। हाँ, और इस बार हमें आ जाएगा पास्ता। हाँ अच्छा भाई नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है हु विल सेगमेंट, ठीक है? हु विल, यस। तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और आपको आप ही के जो क्रिएटिव फ्रेंड्स हैं उनके हम नाम बताएंगे, तो उसमें से आपने चूज करना है कि कौन सा वाला ये काम कर सकता है या कर सकती है, ठीक है? सो हु विल यू कॉल टू आस्क मनी? अली अल्ताफ, मर्जी रजा की, रमशूजा, इसाद या प्रोटा? अली। हाँ व्हाई? पैसे दे देगा वो फटाफट, बहुत पैसे कमा रहा है। नहीं अली अल्ताफ से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड। हाँ इवन दो हम 2 बार ही जिंदगी में मिले, मतलब 2 बार लंबे टाइम के लिए मिले, लेकिन मेरा बहुत अच्छा इसाद से भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, ठीक है। बट अली अल्ताफ को मैं कॉल क्रिएटर का मतलब इसाद मेरा ना स्कूल का दोस्त है, ठीक है, तो उसको आप ऐसे स्कूल के दोस्तों में बोलेंगे तो मैं आई विल डेफिनेटली कॉल। कंटेंट कम्युनिटी में आके जिनसे मेरी दोस्ती हुई है ना वो ये सारे, इवन रजा से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और रजा को भी मैं कॉल करूंगा वो कभी मना नहीं करेगा। बट वैसे मैं बता रहा हूँ कि अली से बहुत अच्छा बॉन्ड है, हमारी ऐसे लेन देन चलती रहती है। अगर आप अभी करें कॉल अली अल्ताफ को और उनसे पैसे मांगे? हाँ तो भेज देगा, या नेटवर्क नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली भेज देगा। हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर। बट कैन यू कॉल हिम? कर दूँ कॉल? हाँ लगेगी नहीं, कर देता हूँ। क्या हुआ? रिंगिंग ही नहीं जा रहा, मतलब मैं बता रहा हूँ ना नेटवर्क का बड़ा मसला। ओहो। लेकिन डेफिनेटली आई एम 100% श्योर अली को कॉल कर दूं, इसाद को कॉल कर दूं, रजा को कॉल कर दूं, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा आपने किसके नाम लिए थे। रमशूजा को, रमशूजा की टाइमिंग मैच नहीं होती ना, वो तो लंदन में, अभी मैं कॉल करूंगा सॉरी होगी, चले तो कोई बात लेकिन आई एम श्योर रमशूजा भी इनमें से कोई भी पैसे दे देगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट प्रोटा। प्रोटा से तो मेरी बहुत कम ही बात, मतलब बहुत प्रोफेशनली रिलेशन है उससे मेरा, तो बाकी तो एक्सीलेंट। ठीक है जी, हु विल यू कॉल फॉर अ बैंक रॉबरी? रजा। इसाद को भी कर दूंगा। ढूंढ लेंगे आप लोग बैंक ढूंढ लेंगे। वेरी अरे वकास भाई गलत बात होती है, ऐसे नहीं करते। रजा और इसाद को मैं बोलूंगा दे विल डेफिनेटली कम विद मी फॉर अ बैंक रॉबरी। एक्सीलेंट। हु विल यू चूज फॉर योर मोस्ट रीसेंट कोलैब? Who will I choose? Yes. For future, रजा। मेरी बात चल रही है उससे एक कॉलेब की। अच्छा वैसे रजा एज अ कॉमेडियन अच्छा है या रजा एज अ पर्सन अच्छा है? रजा एज एन एक्टर अच्छा। रजा की एक्टिंग बहुत अच्छी। हाँ वो तो है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी। कॉमेडियन I don't think he's a comedian. He makes relatable content. But the way he act, उससे वो वीडियो बहुत अच्छी हुई। So he is a good actor. आप भी क्रिएटर हैं, वो भी क्रिएटर हैं। अच्छा वैसे क्रिएटर से मुझे एक बात याद आई कि जाहिद साहब
ने क्रिएटर्स के बारे में एक स्टेटमेंट जाहिर साहब ने तौबा कर ली ना उसके बाद। तौबा भी कर ली उन्होंने। जब आपने वो सुना आप आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट। मैंने वो पूरी बात सुनी भी नहीं, उन्होंने बोल दिया कंटेंट क्रिएटर जहन्नुम में जाएंगे। अरे मैं क्या बोलूं, मतलब उन्होंने जब माफी मांग ही ली है तो मैं क्या बोलूं। मतलब ये कंटेंट क्रिएटर क्या कर रहे होते हैं, दुपट्टा पहन के वीडियो बनाने पे अगर आप बोल रहे हो तो आप भी तो मेकअप और लिपस्टिक लगा के वो बन ही जाते हो बहुत सारे कैरेक्टर्स में, तो व्हाट्स सो रॉन्ग इन दैट। और अगर हम जाएंगे तो आपको साथ लेके जाएंगे, फिर साथ चिल करेंगे वहाँ पे। हाँ, फिर आप कोड़े खाना, फिर हम आग में जल होंगे उस वक्त, फिर जब हम कढ़ाई में होंगे फिर आप आग में जल जाना, कर लेंगे मैनेज। हाँ, क्योंकि डोंट यू थिंक कि यू बीइंग अ कॉमेडियन एज वेल, आप भी तो कैरेक्टर्स ही प्ले करते हैं और आप भी एक्ट ही कर रहे होते हैं कंपैरेटिवली टू एक्टर्स एंड एक्ट्रेस जो मूवीज और ड्रामों में एक्ट कर रहे होते हैं, राइट? हाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस पे कोई चीज़ अच्छा, इवन तो अगर मुझे कभी भी ऐसा फील होता है कि कंटेंट क्रिएशन से इट इज समथिंग दैट इज नॉट अलाउड या इट इज अगेंस्ट द रिलीजन आई फॉलो विच इज इस्लाम, मैं नहीं करता। बट मुझे तो उसमें कोई चीज़ गलत नहीं लगती। आप लोगों को हंसाने के लिए कर रहे हो। हाँ, इस्लाम हमें बोलता है कि आप मजाक में भी झूठ ना बोलो, तो आई यूजुअली हम एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। आई डोंट थिंक वो झूठ में भी काउंट होगा, बट क़यामत में मैं अल्लाह ताला से बात कर लूँगा, थोड़ी कुछ हम मुनासिब करा लेंगे। बिल्कुल। अब जब कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है, द थिंग इज, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह अलमाइटी इज गफूरुर रहीम। जो जितनी मेरी समझ है उसमें मुझे नहीं लग रही ये चीज़ गलत, तो मैं कर रहा हूँ, और आई एम श्योर सबको ही नहीं लग रही, तभी वो लोग कर रहे हैं। किसी को भी लगता है ये चीज़ हराम है या कुछ इसमें गलत है, तो आई डोंट थिंक कि वो कर रहे होते। और अगर कहीं हम कोताही कर रहे होंगे तो अल्लाह ताला मेहरबान है, रहीम, उससे तो रहमत की ही उम्मीद रखनी चाहिए। बेशक। पहली चीज़ तो हो गई ये। और दूसरी चीज़, अगर ये गलत है तो ड्रामों में जो ये हीरोइनों के साथ ये जो हाथ और इतने सारे सीन कर, वो गलत नहीं है, ये गलत है, जहन्नुम में जाएंगे। आप आगे जाना, हम पीछे हैं। नहीं, अल्लाह कहता है कि बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह पे ऐसे फनी में वो भी बोल रहा था, माइंड नहीं करना, कर भी लोगे तो क्या ही कर, लेकिन भाई अब जब कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है तो कौन सा ऐसा क्रिंज कंटेंट है जो आप बंद करवाना चाहते हैं? क्रिंज कंटेंट वो टिकटॉक पे सारा क्रिंज ही लगता है यार मुझे। मैं टिकटॉक पे पहले वीडियोस डालता था, मेरी हर वीडियो में स्ट्राइक आ जाती थी, कभी पॉलिसी वायलेशन आ जाती थी, कभी वो बोलते थे आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अल्लाह माफ करे, मैं टिकटॉक देखूं, इतनी वाहियात चीज़ें उसके अंदर। कोई उंगलियों से ऐसे गन चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अजीब वाहियात डांस कर रहा है। मैं ऑप्शन दूं? हाँ, नहीं, दो ऑप्शन। स्पैरो, पिल्ले या शहजादी? अच्छा जी, ऐसा है क्या? ये शहजादी सच ए स्वीट, आई नो राइट, शी इज वेरी स्वीट। उसको हम निकाल देते हैं इसमें से। क्यूट। वो नहीं है क्रिंज। ठीक है, स्पैरो या पिल्ले? दोनों क्रिंज है। दोनों क्रिंज यार। पिल्लो तो अल्लाह माफ करे, आई डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट हिम। उसको साइड पे कर दो, क्रिंज से भी ज्यादा साइड पे कर दो। आई थिंक देन स्पैरो। ही हैज क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज। उसको तमीज नहीं है, वो जाहिल है, तो उसको आप दफा कर दो। अल्लाह माफ करे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट हर इंसान की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आपको लोग देख रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एटलीस्ट अपनी बाउंड्रीज में रहो। तो जो स्पैरो है, स्पैरो फनी कैरेक्टर है यार, क्या पता नहीं क्या है, मतलब something else, वो कुछ और ही है। वो मुझे नहीं लगता वो स्पेसिफिक, पता नहीं क्या है, वो कौन सी ऐसी है मखलूक, बट चिल कर रहा है अपनी जिंदगी में, कर रही है, कर रहे हैं, ही शी इट देम दे, पता नहीं क्या है, बट फनी है। हाँ, अच्छा है, मशहूर भी हो गया इतना। हाँ, बहुत मशहूर हो गया भाई। उसके ऊपर उसने भी वीडियो बनाई थी, वो इंडिया में नहीं है, पूरब जय ने बनाई थी। तो बट देखो ना फेमस कितना हो गया। Then he might be doing something right. But they are not very good role models. ऐसे फिर वो फेमस हो जाएगा अगर वो पैसे कमा लेगा, तो हरमंदार नेल पॉलिश लगा के ऐसे कर रहा होगा। यू शुड नॉट फॉलो हिम। बट देखो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स को या स्ट्रगलिंग कंटेंट क्रिएटर्स को। देखो, जब आप कंटेंट बनाते हो, यू आर हियर फॉर मेकिंग मनी, राइट? तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आप क्रिंज बन के पैसे नहीं कमा सकते। ब्रांड्स डू नॉट लाइक क्रिंज कंटेंट। ब्रांड्स लाइक
what Raza is doing, what Ali Altaf is doing, what Irfan Junejo is doing, what every sensible content creator is doing. तो ब्रांड से पैसे भी यही लोग कमाते हैं, हम कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट अगर आप क्रिंज रहोगे कोई ब्रांड आपके पास आएगा नहीं, एक आधा कोई आ भी जाएगा तो आ जाएगा मे बी, लेकिन आप पैसे नहीं कमा सकते। आप फेमस होगे बट गलत चीज़ों के लिए फेमस होगे, लोग आपको पहचानेंगे लेकिन लानत देने के लिए, तो ऐसा नहीं करना आप। ठीक है, तो आपकी इफ्तारी यहाँ आ गई है और हाँ, रोजा खोलने में भी टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो बस जाते जाते बस 10 मिनट रह गए बस जाते जाते आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर थिंग कि वकास जीएम के लिए आगे क्या है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सोचा है? यार मैंने कभी नहीं सोचा, प्लान इतना मैं नहीं सोचता, थोड़ा बहुत सोच लेता हूँ। मतलब जैसे पैसे वैसे आ जाए मेरे पास तो उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या ये वो हल्का फुल्का प्लान कर लेता हूँ कि जैसे मैंने जॉब करने का प्लान किया, जैसे मैंने कंटेंट बनाने का प्लान किया, बट आई वांट टू डू एवरीथिंग। मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस ट्राई करने, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी और मुझे आई डोंट इवन केयर मैं उसमें सक्सेसफुल हो ना हो, मुझे बस ऐसे ही करना है। मतलब मरने से पहले मैं कर लूँ ना, क्या ही ऐसी जिंदगी गुजार के मैं करूँ जिसमें मेरी विश लिस्ट ही रह जाए। तो मुझे बहुत कुछ करना है तो इंशाल्लाह बिल्कुल। बस मुझे चीज़ें ट्राई करनी है, स्टैंड अप करूँगा, मैं सोच रहा हूँ एक रैप सॉन्ग रिकॉर्ड करा लो, मैं सोच रहा हूँ मैं LLB करने का सोचा था, उन्होंने 5 साल का कर दिया, 3 साल का होता मैं कर लेता, ऐसे वकील बन के थोड़ा सा भरम कराने का। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं ट्राई करने में करता रहूँगा, और बिजनेस भी शुरू करना है मोस्ट लाइकली, ऐसे कंटेंट में भी मुझे एक और चैनल भी शुरू करना है, यूट्यूब शुरू करना है, पता नहीं क्या क्या करना है, लेकिन करूँगा कब, 1 साल से सोच रहा हूँ, बट आई थिंक आई कर लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ कर लेंगे। एक्सीलेंट। नहीं तो शादी कर लेंगे, आगे मैं शादी करूँगा, बच्चे करूँगा, ओहो फिर बच्चों के बच्चे हो गए, अगर मैंने कुछ और नहीं किया। लेकिन शादी करके बंदा खैर कर ही सकता है अगर सपोर्टिव पार्टनर हो। हाँ, फिर फूलों वाला कंबल आ जाएगा फिर से। फिर मैं फूलों वाले कंबल में अकेला नहीं सोऊंगा, हम 2 बंदे सोएंगे, डबल फूलों वाले कंबल में 2 बंदे सोएंगे, 2 बंदे नहीं सोएंगे, मतलब बंदा बंदी सोएंगे, हस्बैंड वाइफ सोएंगे। भाई वैसे भी प्रपोजल आपको आ ही रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे। नहीं, मेरी एक जगह बात चल रही है। अरे माशाल्लाह, वेरी नाइस। इंशाल्लाह। ठीक है जी, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। एक छोटा सा मैसेज, देखो रमजान चल रहा है, मोस्ट लाइकली आप लोग अच्छे काम कर रहे हो मोस्ट लाइकली, तो रमजान के बाद भी कंटिन्यू करना। ये क्या बात है कि आप रमजान में नमाज पढ़ते उसके बाद नहीं पढ़ते, एक महीने का कोई डील थोड़ी है, पूरा साल नमाज पढ़नी है आपने, पूरे साल पढ़ोगे तो जन्नत में चले जाओगे। फिर हूरे शूरे शराबे और भी अलाउ है वहाँ पे, यहाँ पे नहीं पीना, यहाँ पे नहीं पीना, और अच्छे काम करो, और मुझे दुआओं में याद रखो, और दुआ करो कि मैं पैसे कमाऊँ और तुम लोग भी पैसे कमाओ, आमीन, और फूलों वाले कंबल में सो जाओ। Excellent. Thank you so much once again. Ramadan Mubarak. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.